कहानी के माध्यम से मेरा जो मानना यही है कि मैं समाज में वो बदलाव चाहता हूँ जो समाज शायद नहीं चाहता। मैं उस बदलाव को चाहता हूँ, तो मेरी कहानी में भी वही बदलाव आपको दिखेगा। आशा यही है कि आप उतने ही ध्यान से सुनेंगे जितने ही लगन और ध्यान से मैंने इसे महसूस करके लिखा है। ठीक है, तो चलिए। बेटियां, बेटियां कितना अजीब शब्द है ना। कहना तो बहुत आसान है, यह 3 शब्द से मिलकर बना है, पर इस छोटे से शब्द ने अपने अंदर अनेकों एहसास और भावनाएं छुपा रखी हैं। इस शब्द को इतना अजीब बनाने में इस दोगले समाज की अहम भूमिका रही है। कभी कभी सोचती हूं कि एक लड़की होना कितना कठिन है ना। क्या आपने विचार किया? नहीं तो कीजिएगा भी मत। क्या जरूरत है विचार करने की? एक लड़की जब अपने मां के कोख से बाहर आती है और अपने अंगों के विकास के साथ साथ यौनावस्था में प्रवेश करती है, तो समाज का हर व्यक्ति उनके इन अंगों को छूने के लिए उतावला रहता है। मानो उनके इन अंगों को केवल दुनिया में चखने के लिए भेजा गया है। उनके यौनावस्था में प्रवेश करते ही उनके ऊपर माँ बाप की इज्जत नाम की एक पगड़ी रख दी जाती है। वह अपने इन खूबसूरत आंखों से समाज को देख भी नहीं सकती, चाहे यह समाज अपने इन हवसी आंखों से उसका बलात्कार ही क्यों न कर दे। बलात्कार कितना घिनौना शब्द है ना। पर एक बात नहीं समझ में आता कि ये शब्द मानो लड़कियों के लिए ही क्यों बनाया गया है। क्या ईश्वर ने लड़कियों के इन अंगों को नोचने के लिए बनाया है या उसका कुछ और भी उद्देश्य था? मुझे तो अब समझ में आया कि विज्ञान में क्यों कहा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर वास्तविक तो पड़ता है, पर साथ ही साथ उल्टा पड़ता है। ये सब उस रेटिना की गलती है। जब व्यक्ति देखता कुछ और है और उसे दिखाई कुछ और दे जाता है। जब व्यक्ति देखता कुछ और है, उसे कुछ उल्टा दिखाई देता है, कुछ और दिखाई दे जाता है, जिसके कारण इस समाज का सबसे सशक्त प्राणी पुरुष अपने पुरुषत्व को नहीं रोक पाता। और एक लड़की जिसकी रचना अपने अंगों को इस ताकतवर प्राणी पुरुष से नोचने के लिए, रौंदने के लिए नहीं की गई है, लेकिन फिर भी वो उसे रौंदने और नोचने से नहीं रोक पाती। 5 मिनट की खुशी और थोड़े से पसीने के लिए ये पुरुष समाज इस कोमल काया स्त्री के उन खूबसूरत अंगों को रौंदने से नहीं हिचकता, जिसे ये समाज यौन संतृप्ति का नाम दे देता है। सच कहूं तो मुझे ग्लानि होती है, सच कहूं तो मुझे ग्लानि होती है अपने इन विकसित अंगों पर। मुझे घृणा आती है अपने लंबे बाल पर, अपने गोरे गाल पर, अपनी काली आंखों पर, अपनी पतली कमर पर। वास्तव में मुझे पछतावा होता है, अपनी बेटी होने पर। मैं धिक्कार रही थी अपने उस झूठे ईश्वर को जो सिर्फ द्रौपदी को बचाने आता है। मैं धिक्कार रही थी अपनी मां को, क्योंकि वो समाज के बारे में सब जानते हुए भी उसने मुझे जन्म दिया। ये सब जिम्मेदार हैं मुझे यहां तक लाने में। खून से लथपथ अस्पताल के उस बेड पर सिर्फ मैं इतना ही सोच पाई कि वास्तव में बेटियां इतनी ही अजीब होती हैं। एक समाज का कड़वा सच था, बलात्कार के बाद लड़की जब बेड पे लेटी है मरने की स्थिति में, सिर्फ वो इतना ही सोच पाती है। वैसे तो प्रेम पे बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन मेरी एक छोटी सी पंक्ति है, कोशिश करूंगा कि आपको उससे जोड़ पाऊं। मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, इसलिए फेंक रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो आपको चोटिल करे। ठीक है, समाज के बारे में नहीं है, लेकिन एक प्रेम के बारे में
थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मुझे थोड़ा सा साहस मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे थोड़ा साहस मिलेगा। मतलब दृश्य कुछ ऐसा है कि सामने चिता जल रही है और आप कह सकते हैं कि प्रेमी सामने बैठा है, सामने चिता जल रही है और प्रेमी के अंदर से निकलती ये आवाज है, क्या होगा अपने जीवन भर और कितने लोगों से लड़ा होगा। तो पंक्ति है कि जिंदगी तेरे बिन शमशान की वो बुझी राख हो जाएगी, जिंदगी तेरे बिन शमशान की वो बुझी राख हो जाएगी। तुम तो सब जानते थे, क्या तेरा मर जाना जरूरी था? तुम तो सब जानते थे, क्या तेरा मर जाना जरूरी था? बहुत बहुत धन्यवाद।